नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, गुटखा सिगरेट के सेवन से कैंसर, बुराइयों से दूर रहे, अरविंद कुलकर्णी ने कहा। कर्नाटका समाचार पत्र संपादक संघ ने नया सहायक समाचार निदेशक मंजुनाथ सुलोली का स्वागत किया। चन्नपटना कांग्रेस उम्मीदवार को जीत का भरोसा दिलाया मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने। भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा, योगेश्वर को शामिल करना कांग्रेस की कमजोरी को दर्शाता है। डीके शिव कुमार ने केंगेरी झील में डूबे 2 बच्चों के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। यह चिंता का विषय है कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि नशीली पदार्थों के सेवन के कारण युवा तपेदिक कैंसर, अस्थमा, निमोनिया आदि की चपेट में आ रहे हैं। आजकल गुटखा खाना और बीड़ी सिगरेट पीना फैशन बन गया है। विक्रेताओं ने पैकेटों पर कैंसर जैसे चित्र बना दिए हैं, लेकिन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। गुटखा सिगरेट पीने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। हम लोगों को कई बीमारियों का शिकार होते देख सकते हैं। सिगरेट न सिर्फ शरीर को जलाती है, बल्कि पूरे परिवार को भी जला देती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। वह कर्नाटक राज्य एड्स रोकथाम सोसाइटी, जिला एड्स नियंत्रण इकाई, लाल बहादुर शैक्षणिक संस्थान, ब्रिम्स आईसीटीसी के सहयोग से बीदर तालुके के संगोलगी गांव में आयोजित एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर में बोल रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वेटरनरी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त उपवित्त अधिकारी वीरभद्रप्पा उप्पिना ने कहा कि यह दुखद तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार कुरीतियों का शिकार होकर कई बीमारियों से पीड़ित हैं और जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। सहायक निदेशक मंजुनाथ सुलोली, जो हाल ही में समाचार एवं जनसंपर्क विभाग में स्थानांतरित होकर बीदर आए हैं, उन्हें समाचार विभाग में कर्नाटका वर्किंग डेली एडिटर्स एसोसिएशन के आत्मीय सम्मान से सम्मानित किया गया। कर्नाटका वर्किंग न्यूज़पेपर एडिटर्स एसोसिएशन का सम्मान पाने वाले माननीय मंजुनाथ सुलोली को कर्नाटका वर्किंग डेली न्यूज़पेपर एडिटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार पाटिल और महासचिव एवं युवरंगा पत्रिका के संपादक शशि कुमार पाटिल ने शॉल उठाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सभी को मिठाइयां वितरित की गई। बैठक में विजय कुमार पाटिल ने सहायक निदेशक समाचार का हार्दिक स्वागत किया और समाचार विभाग को सभी पत्रकारों की ओर से सहायता एवं सहयोग देने का वादा किया। इसी तरह मंजुनाथ के सहायक ने कहा कि सहयोग पत्रकारों पर होना चाहिए। इस अवसर पर पत्रकार सैयद हसन कादरी, अली बाबा, शशिकांत दीक्षित, शरद घंटे, श्रीनिवास चौधरी, रामचंद्र भोसले, जय कुमार, सुनील कुलकर्णी, समाचार कार्यालय के कर्मचारी एवं अन्य उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर
AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विश्वास है कि लोग CP योगेश्वर को आशीर्वाद और समर्थन देंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतेगी। उन्होंने आज चन्नपटना उपचुनाव के लिए चन्नपटना तहसीलदार के कार्यालय में अपनी पार्टी के उम्मीदवार CP योगेश्वर की नामांकन प्रक्रिया में भाग लिया और फिर मीडिया से बात की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि JDS चन्नपटना उपचुनाव में किसे अपना उम्मीदवार चुनती है। CP योगेश्वर कांग्रेस पार्टी से थे और 2 बार विधायक रहे। वह कांग्रेस पार्टी में लौट आए क्योंकि भाजपा और NDA ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में वापसी करने वाले योगेश्वर का पूरी कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। CP योगेश्वर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है JDS BJP ने चन्नपटना निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसे मैदान में उतारा है। उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस उम्मीदवार जीतेगा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस सरकार के विकास कार्यक्रमों और गारंटी योजनाओं को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। JDS नವರು ಯಾರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು, BJPಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು, NDAಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು, JDS ಇಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ B ಫಾರಮನ್ನು A ಫಾರಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. JDSನವ್ರು ಯಾರನ್ನಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, BJPಯವರು ಯಾರನ್ನಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ. ಏನು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಒಲವು ನಮ್ಮ ಪರ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರು मतदारರು ನಮ್ಮ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆಲ್ತೀವಿ. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी सीटी रवि ने कहा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने चन्नपटना में विधानसभा उपचुनाव से पहले पूर्व भाजपा एमएलसी सीपी योगेश्वर को पार्टी में शामिल करके अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली है। रवि ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस के पास पूरी सरकार है और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री तथा केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार जैसे शक्तिशाली नेता तथा 136 विधायक हैं, फिर भी वे योगेश्वर को चुनाव का टिकट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस ने अपनी कमजोरी पहले ही स्वीकार कर ली है। उन्होंने उपहास करते हुए कहा कि शिव कुमार हाल ही में पूरे विश्वास के साथ कह रहे थे कि उनके पास पार्टी का उम्मीदवार है। रवि ने कहा है कि बीजेपी और योगेश्वर की राजनीति में फर्क है। उन्होंने कहा कि अपने निजी स्तर पर राजनीति करते हैं, वह हर समय राजनीति में लाभ और फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है। केंगेरी झील में 2 बच्चों की मौत के 2 दिन बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मीडिया से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी केंगेरी झील में डूबे 2 बच्चों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। उन्होंने कहा जिन लोगों के घर बारिश के पानी के कारण प्रभावित हुए हैं उन्हें 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा तथा जिनके पास घर नहीं है उनके लिए अस्थायी आवास और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सोमवार शाम को महालक्ष्मी 11 वर्ष और उसके भाई जॉन श्रीनिवास 13 वर्षीय की झील में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार महालक्ष्मी बर्तन लेने गई थी, तभी वह गिर गई और डूब गई। उसे बचाने गया उसका भाई भी उसी झील में मर गया, जो उनके घर से सटी हुई है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक सरकार 24 अक्टूबर को अपनी महत्वाकांक्षी गृह आरोग्य योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाना और गैर संचारी रोगों एनसीडी को नियंत्रित करना है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आधिकारिक तौर पर इस योजना की शुरुआत कोलार जिले से करेंगे और जनवरी में इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य कर्नाटक में एनसीडी की बढ़ती घटनाओं को संबोधित करना है। वर्तमान में 26.9% आबादी उच्च रक्तचाप से पीड़ित है और 15.6% मधुमेह से प्रभावित है। यह योजना कर्नाटक में कैंसर के खतरनाक आंकड़ों को भी लक्षित करती है, जिसमें 11.5% निवासी मौखिक कैंसर से पीड़ित हैं, 26 स्तन कैंसर से पीड़ित हैं और 18.3 गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से पीड़ित हैं। इन स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए गृह आरोग्य योजना के तहत फॉर्म तैयार किया गया है, यह मानते हुए कि ग्रामीण समुदाय अक्सर रक्तचाप और मधुमेह की जांच की उपेक्षा करते हैं। गुंडूराव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को घर घर जाकर जांच करने के लिए भेजेगा। आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मी 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के
रक्तचाप और मधुमेह के स्तर की जांच करेंगे। लगातार बारिश, आंधी और बिजली गिरने से मल्लार क्षेत्र में कॉफी उत्पादकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि उत्पादकों की 30% फसल बर्बाद हो गई है। यहां तक कि काली मिर्च, जो कॉफी बागानों में आंतरिक फसल के रूप में उगाई जाती है, को भी नुकसान हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि काली मिर्च की 80% बेलें प्रभावित हुई हैं। कल शाम को अल्दूर हुबली सीमा के अंतर्गत डडमगरावली और चिकमंगरावली में भारी बारिश हुई। कॉफी के पौधे बह गए और कई बागान बारिश के पानी में डूब गए। किसान सुरेश ने बताया कि पास की नदी में अचानक बाढ़ आने से उनका धान का खेत और कॉफी बागान डूब गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को मैसूर हवाई अड्डे पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क से मुलाकात की। सिद्धरामैया ने उनसे उस समय मुलाकात की जब वह वायनाड संसदीय क्षेत्र के लिए लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रियंका गांधी द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद आयोजित रैली में भाग लेने के बाद मैसूर हवाई अड्डे पर लौटे। मंत्री के एच मुनियप्पा, एमएलसी यतीन्द्र सिद्धरामैया और एआईसीसी महासचिव दीपा दासमुंशी मौजूद रहे। यदि पर्यटन विभाग की चली तो तटीय कर्नाटक के समुद्र तटों पर भी गोवा की तर्ज पर झोपड़ियों और शराब की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां राज्य के अन्य समुद्र तटों की तुलना में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य हितधारकों के साथ एक संवादात्मक सत्र कनेक्ट 2012 में बुधवार को बोलते हुए पर्यटन विभाग के निदेशक और कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के एसटीडीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर केवी राजेंद्र ने कहा कि विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के समुद्र तटों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों को नई पर्यटन नीति में शामिल किए जाने की संभावना है। समुद्र तटों पर शराब के उपयोग और समय के संबंध में कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की आवश्यकता पर हितधारकों के अनुरोधों का जवाब देते हुए राजेंद्र ने स्वीकार किया कि लोग समुद्र तटों पर केवल बैठने और समय बिताने के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी माना कि अगर राज्य के समुद्र तटों को गोवा की तरह अधिक भीड़ को आकर्षित करना है तो चीजों को बदलने की जरूरत है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, गुटखा सिगरेट के सेवन से कैंसर, बुराइयों से दूर रहे, अरविंद कुलकर्णी ने कहा। कर्नाटक समाचार पत्र संपादक संघ ने नया सहायक समाचार निदेशक मंजुनाथ सुलोली का स्वागत किया। चन्नपटना कांग्रेस उम्मीदवार को जीत का भरोसा दिलाया मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने। भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा, योगेश्वर को शामिल करना कांग्रेस की कमजोरी को दर्शाता है। डीके शिव कुमार ने केंगेरी झील में डूबे 2 बच्चों के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।